बाद गुरु तेग बहादुर के नाम का बोर्ड लगाया। एक कवि ने कहा था कि आज़ादी हमें आधी रात को मिली है, लेकिन उसकी सुबह आज तक नहीं हुई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि करनाल की बेटी बहन अनुराधा भार्गव ने आज हमें एहसास कराया है कि जो सुबह आज तक नहीं हुई, उस सुबह की प्रथम किरण धरती को छूम चुकी है। जो मुगल शासक जिन्होंने सदियों तक हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किए, हमारी माँ बहन बेटियों को यहाँ से ले जा करके 2-2 दिनारों में अपने मुल्क में बेचा, उनकी गुलामी के प्रतीक को जला करके इस देश में स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, आजादी की दूसरी लड़ाई का सूत्रपात किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिले सिंह बिचौलिया, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष RK शर्मा, प्रदेश महामंत्री हमारे राजकुमार शर्मा तालू, प्रदेश संगठन मंत्री सोनिया जी, इन सब लोगों के मार्गदर्शन में जिस बढ़िया कार्यक्रम को आज अंजाम दिया गया, उस कार्यक्रम की हिंदू महासभा सराहना करती है और दिल्ली पुलिस की निंदा करती है जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया। हम सरकार से मांग करते हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा सरकार से मांग करती है कि वो हमारे सभी साथियों को बिना शर्त रिहा करे। और हिंदू महासभा ये ऐलान करती है, एक औरंगजेब क्या, हम हर औरंगजेब रोड का नाम बदलेंगे हिंदुस्तान के अंदर, हर अकबर रोड का नाम बदलेंगे। आज पहली बार हमें एहसास हो रहा है कि हम जो हमारी ये गुलामी की प्रतीक चिन्ह मार्ग थे, उनसे मुक्ति मिलने का समय आ गया है। आज हमें एहसास हो रहा है कि महान कोई औरंगजेब नहीं, महान गुरु तेग बहादुर है, महान कोई अकबर नहीं, महान महाराणा प्रताप है। यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व की आत्मा है, यही हिंदू राष्ट्र के प्राण है। और इसी प्राणों को लेकर के हम जीते हैं और इन्हीं प्राणों को लेकर के हम मरते हैं। हम हिंदू महासभा के सच्चे वीर सिपाही हर बलिदान दे करके इन विदेशी दास्ता के हर प्रतीक चिन्हों को मिटाएंगे। और भारत ने स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, हम उनके बलिदान के नाम से उन मार्गों का नामकरण करेंगे। ये तो केवल एक आगाज है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। आपको नहीं लगता माननीय कि इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था? आप वहाँ याचिका दायर करनी थी कि हमें रोड बदलिए। आपने ये जो क्रांतिकारी निर्माण अयोध्या के लिए मुकदमा 1949 में डाला था, 70 साल बाद न्याय मिला। हम उस मार्ग का नाम बदलने के लिए 70 साल का इंतजार नहीं करेंगे। हमें तत्काल यह निर्णय चाहिए। और हम बता देना चाहते हैं मोदी सरकार जी को भी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार जी को भी कि वो संसद में और केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएं और उस प्रस्ताव के माध्यम से मुगल शासकों के मार्गों के नामकरण बदले। हमें अब्दुल कलाम आजाद तो प्रिय हो सकता है, लेकिन औरंगजेब जैसे देशद्रोही कभी भी नहीं। इनके नाम के हर मार्गों को बदला जाएगा। यही हिंदू महासभा। गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लगता है कब तक छूट कर आएंगे? क्या संदेश मिल रहा है आपको यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा? अभी संदेश कोई नहीं है। ये लोग पेश होंगे, हमारे अधिवक्ता वहाँ पर उनकी जमानत की बात करेंगे और यदि उनकी जमानत नहीं हुई, हम पूरे देश में एक उग्र आंदोलन छेड़ेंगे जिनको बिना शर्त रिहाई हो। और इसके साथ साथ पूरे देश के कार्यकर्ताओं को हम निर्देश देंगे कि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं, जहाँ पर भी मुगल शासकों के प्रतीक मार्गों भवनों के नाम देखो, उनको आग लगा दो, उनके बोर्ड को और उनके बोर्ड। कितने लोग किसी भी देश के शहीद, किसी भी देश के बलिदानी का नाम लिख दो। कितने लोग समर्थन में आपके कि औरंगजेब बदलकर जो है गुरु तेग बहादुर जी का होना चाहिए? ये इस देश के हर हिंदू की आवाज है। लेकिन जन्म धर्मनिरपेक्षता ने, मुस्लिम परस्ती ने उनके हाथों को, उनकी जीवा को बांध रखा है। लेकिन बहन अनुराधा भार्गव जी ने आज जो क्रांति की मशाल जलाई है, उससे हर हिंदू जागेगा और अपने कदम से कदम हिंदू महासभा के कदमों से मिलाकर चलेगा। हमेशा जो है हिंदुत्व में उनका जो आवाज को प्रचंड करने का कार्य करते हैं। हमारे साथ मदन गुप्ता जी मौजूद है, दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं। सर्वप्रथम माननीय स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता का फैसला न्यूज सहित अन्य में। मेरा प्रश्न है आपसे कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, किस रूप में क्या कहना चाहेंगे? मरा हुआ समाज, कुचला हुआ समाज जब उठता है तो
एक इतिहास बनता है। और ये जो एक आंदोलन कल हुआ है, जो एक कार्यक्रम कल हुआ है, ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि सोया हुआ हिंदू जाग रहा है। अभी तक लोग, अभी द्विवेदी जी कह रहे थे आजादी, कौन सी देश की आजादी? आजाद तो गुलाम तो हिंदुस्तान हुआ था, आजाद पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान नहीं। गांधी और नेहरू की देन थी, इसको इंडिया बना के चले गए। एक धर्मशाला, ये जो बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये हमें क्या दिखाते हैं कि इन लोगों ने हमारी माँ बहनों का बलात्कार किया है, हमारे बच्चों की गर्दनें तलवारों पे उतार दी है। इन्हें हमें दिखा दिखा के हमें मानसिकता गुलामी की ओर आज भी लेके जाते हैं। अनुराधा पालीवाल जैसी जो महिलाएं, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का जो मिसाल करती है, नाम क्या था मैम का? अनुराधा भार्गव जैसी महिलाएं जो कि रानी लक्ष्मीबाई का जो एक एग्जाम्पल के रूप में भर के आई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक मनु का पुनर्भाव, पुनर्जन्म हुआ है, और वो हिंदुत्व के एक खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं लोग, कांग्रेस मानसिकता, ये केजरीवाल मानसिकता, ये ईसाइयों को और इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं और हिंदुओं को दबा रहे हैं। तो उस आवाज को बुलंद करने के लिए जिस बेटी आगे आई है, उसको नमन है हिंदुत्व का। हमने तो पहले ही बोल दिया है, हिंदू महासभा ये आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आजादी हमें आधी रात को मिली थी, मगर सुबह अभी तक नहीं हुई है। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सकते उन्होंने रोहिंग्याओं को मार के भगा दिया, तो क्या हम सभी हिंदुओं को आज उसी की पुनर्वाती नहीं करनी चाहिए? हम हर बात पे सुप्रीम कोर्ट की ओर देखते हैं, मोदी जी की ओर देखते हैं, वो क्या करेंगे? एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को रोहिंग्याओं के जैसे बर्ताव किया था म्यांमार में, वैसे हिंदुत्व को जाग करके मुस्लिम विहीन बना आप ये देना कहना चाहिए। चाहते हैं किसी भी मुद्दे पे कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद पहुंच के कर लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? कानून कमजोरों की एक आवाज है, उसके पीछे लगे रहो। 100 साल में भी आपके काम नहीं होंगे। 700 साल, 500 साल, 300 साल के केस लड़ रहे हैं, हम नहीं देखेंगे जब तक वो केस का फैसला होगा। उनकी आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट मिट्टी में मिल चुका होगा। बहुत अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। जिंदाबाद, 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 अनुराधा भार्गव जिंदाबाद, 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 अनुराधा भार्गव जिंदाबाद, 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 अनुराधा भार्गव जिंदाबाद, 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 हिंदू महासभा जिंदाबाद, 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 हिंदू महासभा जिंदाबाद, 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 इस्लाम परस्ती मुर्दाबाद, 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 इस्लाम परस्ती मुर्दाबाद, 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 इस्लाम परस्ती मुर्दाबाद, 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 एडवोकेट अनुराधा भार्गव जिंदाबाद, 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 एडवोकेट अनुराधा भार्गव जिंदाबाद, 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 एडवोकेट अनुराधा भार्गव जिंदाबाद। बदलकर जो है गुरु तेग बहादुर रोड कर दिया गया है। वकीलों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी यहाँ पे पूरा समर्थन कर रही है। कुछ अधिवक्ता वर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम स्वागत है आपका, आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम वैभव नोटियाल है, मैं पेशे से एक वकील हूँ और ये हमारे सारे वकील साहब हैं यहाँ पे, ये हैं आनंद जी। और हमारा ये कहना है कि हम इस पे समर्थन में हैं इसके, और हम ये नहीं चाहते कि किसी तरीके की कोई अराजकता का माहौल बने हमारे देश में, लेकिन हम अपने देश की के कानून की, के कल्चर की, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और हम लोग इस चीज़ के समर्थन में हैं कि हमारे देश का के नाम पे जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, ना कि किसी और बाहर से आए हुए आदमी को, और ऐसे आदमी को जिसने हमारे देश को सिर्फ लूटा है। तो हमारा इस चीज़ में पूरी तरह से सहयोग है, समर्थन है। जिस तरह से भगत सिंह है, राजगुरु है, इनके नाम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ना कि कोई ऐसे आदमी ने जिसने हमारे देश को लूटा है। जैसा कि आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं, संविधान का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए संविधान को बनाया गया है। संविधान में आपके मौलिक अधिकार है कि अगर आपको विरोध करना है तो आप कोर्ट का सहारा लें। इन लोगों ने कोर्ट का कोई सहारा नहीं लिया, गए, फूके और जला दिया, और आप समर्थन कर रहे हो इसका। इस चीज़ का हम समर्थन नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा गया कि हम अपने देश के कानून, संविधान को पालन करते हुए किसी चीज़ का बहिष्कार करें,
जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उस तरीके के मूवमेंट में हम उसका परिपालन करना चाहते हैं। और किसी भी तरीके के अराजक तत्व से या किसी भी तरीके के इलीगल एक्टिविटी से बहिष्कार करना, समर्थन करना, उसके लिए हम पक्ष में नहीं है। ठीक है, दूसरे को आज अनुराधा भार्गव ने जो ये काम किया है, तो उन्होंने उसका नाम बदला, औरंगजेब का गुरु तेग बहादुर रख दिया। हाँ। एक वकील होने के नाते आप उनका वकील होने के नाते उनका समर्थन करने आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग हमारे देश को लूट के जाएंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और ये नाम आज से 60 साल पहले ही फट जाना चाहिए था। यहाँ पे जो है ना, आज आपने गुरु तेग बहादुर का जो बोर्ड लगाया वो बिल्कुल सही किया है। जो हमारे देश को लूट के चले गए, आज उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। इसलिए आप लोगों ने जो भी किया सही किया है। हमारे यहाँ पे जो है शहीद भगत सिंह का बोर्ड लगाइए, चंद्रशेखर का लगाइए, जो 23 साल की उम्र में जो शहीद हो गए, आज उनका हमारे देश में कोई बच्चा जानता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं जानता, हर जगह औरंगजेब के बोर्ड दिखेंगे, अकबर के बोर्ड दिखेंगे, तो लोग उन्हें कैसे जानते? ठीक आज आपने बिल्कुल सही किया है और इस चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इतने दिनों और ये बाहर के जो लोग हैं, औरंगजेब है, ये कहाँ से आए? ये बाहर से आए। ये ठीक आज उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद क्यों ढाई गई थी? वो इसलिए ढाई गई थी क्योंकि वो बाहर की बाबरी मस्जिद थी और नाम बाबरी था, इसलिए उसको ढाया गया था। ठीक उसी तरह आज आपने ये जो काम किया है, ये 60 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज ये ना 60 साल बाद हुआ है, ये भी गलत हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र। मैं एक बात कहना चाहूँगा हाथ नीचे रख के। हाँ। कि जब आज राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अधिवक्ता समाज एकजुट हो रहा है, तो इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि उसकी मुस्लिम परस्ती की राजनीति के दिन खत्म हो रहे हैं और हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की राजनीति का समय आ रहा है। अब इस देश के अंदर जो मुगल शासकों का नाम इस देश में चल रहा था, उसके अंत का समय आ गया है, क्योंकि अब कानून के रखवाले अधिवक्ता समाज कानून का मान सम्मान रखते हुए इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा का जन्म से लेकर आज तक अधिवक्ता समाज के सहयोग का गौरव रहा है और वो गौरव फिर से स्थापित हो रहा है। अब जिस कवि ने कहा था कि आजादी आधी रात को मिली थी, सुबह अभी तक नहीं हुई, अधिवक्ता समाज की एकता बता रही है कि वो सुबह अब होने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करना पड़ता है। जैसे बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पहले मंदिर था, लेकिन पहले सरकारों ने नहीं किया। आखिर में उन लोगों ने, जनता ने उसको गिरा दिया। वही जनता आज शासक बन रही है। भाई उसका फर्ज बनता था, जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी थी, जितने भी ये सारे मुगलों के बने हुए थे स्मारक, वो सारे के सारे चेंज कर देने चाहिए थे। और जो हमारे हिंदू जिन्होंने बलिदान दिया है, उन लोगों को आगे बोर्ड लगाने चाहिए थे उन्होंने।